हाँ, तो जो केविन नेश है उन्होंने WWE के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। अब ये नहीं पता है कि किस लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, क्या उनका रिटर्न देखने को मिलेगा WWE के अंदर। सिर्फ अपडेट ये आई है कि जो केविन नेश है उन्होंने WWE के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। इसके बाद एक और अपडेट ये है कि जो विल ऑस्प्रे है उन्होंने WWE के साथ मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और ये ESPN की तरफ से पता चला है कि जो विल ऑस्प्रे है उन्होंने WWE के साथ मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हाँ, तो जो सेमी ज़ेन और केविन ओवेंस है उनकी जो टैग टीम है वो काफी जल्दी एंड होने वाली, यानी कि ये जो साथ में देखने को मिलते हैं दोनों सुपरस्टार, अब ये दोनों सुपरस्टार अलग होने वाले हैं काफी जल्द। इसके बाद एक और अपडेट ये है, रसल वॉट्स की तरफ से पता चला है कि जो ड्रू मैकिंटायर और मैट रिडल है ये साथ में देखने को मिलते थे, इनकी टैग टीम देखने को मिलती थी। तो जो WWE ने मैट रिडल को रिलीज किया था उसके पहले WWE ने तो जो ड्रू मैकिंटायर और इनकी टीम है इनकी एक मर्चेंडाइज डिजाइन कर ली थी WWE ने, और इनकी टीम का नाम भी WWE ने डिसाइड कर लिया था जो कि था मैक रिडल। WWE का ये प्लान था। फिर उसके बाद WWE ने मैट रिडल को रिलीज कर दिया कंपनी से, तो फिर ये जो प्लान है WWE ने कैंसिल कर दिया। लेकिन जो इनका प्लान था WWE का, लेकिन जो ड्रू मैकिंटायर और मैट रिडल है इनकी टीम की WWE ने मर्चेंडाइज भी डिजाइन कर ली थी। इसके बाद एक और अपडेट ये है कि जो शार्लेट फ्लेयर वर्सेस बियांका ब्लेयर है इनका मैच रेसलमेनिया में देखने को मिलने वाला है। और जो रॉयल रंबल का विनर है वो लॉक होगा सर्वाइवर सीरीज के बाद, यानी सर्वाइवर सीरीज होगा उसके बाद उस प्रीमियम लाइव इवेंट के बाद WWE लॉक करने वाली है रॉयल रंबल के विनर को। और जो डेमन प्रिस्ट है उनका कैश इन कब देखने को मिलेगा, इसको लेकर ये अपडेट आ रही है कि जो उनका कैश इन है वो अराउंड एंड में देखने को मिलेगा, यानी कि जो नवंबर दिसंबर होगा या तो फिर जो जनवरी होगा, वहां पर जो डेमन प्रिस्ट है उनका कैश इन होने वाला है। और इनका जो कैश इन है वो सक्सेसफुली नहीं होगा, तो इससे ये होगा कि जो इनका कैश इन हो सक्सेसफुली नहीं होगा, तो फिर उसके बाद होगा ये कि इनको जजमेंट डे से निकाल दिया जाएगा डेमन प्रिस्ट को। ये ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से पता चला है। तो हो सकता है कि जो डेमन प्रिस्ट है उनका कैश इन सक्सेसफुली ना हो, फिर उसके बाद जो रिया रिप्ली और जो फिन बेलर है ये डेमन प्रिस्ट को जजमेंट डे से निकाल सकते हैं, या तो फिर ये भी हो सकता है। इसके बाद एक और अपडेट ये है कि जो कार्मेलो हेज है और जो ब्रॉन बेकर है और ट्रिक विलियम्स, इफेनी स्ट्रेटन, कोरा जेड और रॉक्सेना प्रिज, इन सभी सुपरस्टार को WWE काफी जल्द मेन रोस्टर में कोलअप करने वाली, यानी कि ये जो बड़े सुपरस्टार है कार्मेलो हेज है, ब्रॉन ब्रेकर है, ट्रिक विलियम्स है, ये जो सुपरस्टार है इन सुपरस्टार को WWE काफी जल्द मेन रोस्टर में लाने वाली है। उसके बाद एक और अपडेट ये है कि जो सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट होगा वहां पर ये सुनने में आ रहा है कि जो वॉर गेम्स है वो देखने को मिलने वाला है इस साल भी। पिछले साल भी वॉर गेम्स मैच देखने को मिला था, तो सुनने में ये आ रहा है कि जो इस साल सर्वाइवर सीरीज होगा यहाँ पर भी वॉर गेम्स जो है वो बुक हो चुका है। WWE का ये प्लान है और जो वॉर गेम्स है वो देखने को मिलने वाला है इस साल। इसके बाद एक और अपडेट ये है कि जो रोनाल्डो है वो अपीयर होने वाले हैं क्राउन जूल में। एक और बार अपडेट ये आ रही है कि जो क्राउन जूल होगा वहां पर रोनाल्डो देखने को मिलेंगे और वो या तो फिर होस्ट करने वाले क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट को, सुनने में ये आ रहा है। तो देखते हैं जो रोनाल्डो वो क्राउन जूल में देखने को मिलते हैं कि नहीं। इसके बाद एक और अपडेट ये है कि जो जेड कारगिल है वो अपीयर होने वाली फास्टलैंड प्रीमियम लाइव इवेंट में, और वहां पर वो या तो फिर बैक स्टेज देखने को मिलने वाली या तो फिर उनका कोई सेगमेंट देखने को मिलेगा। ये कंफर्म नहीं है कि वो बैक स्टेज होगी या वो उनका सेगमेंट होगा, लेकिन ये कंफर्म है कि जो जेड कारगिल है वो फास्टलैंड प्रीमियम लाइव इवेंट में देखने को मिलने वाली है। और जो LWO है उनका काफी जल्द हिल टर्न देखने को मिलने वाला है फ्यूचर में। और जो रोमन रेंस है वो शेड्यूल नहीं है NXT के अगले हफ्ते के शो के लिए, रोमन रेंस सिर्फ स्मैकडाउन शो के लिए शेड्यूल है WWE के अंदर। और जो NXT में जॉन सीना और जो पॉल हेमन है ये देखने को मिलेंगे, तो वहां पर ये सुनने में आ रहा है कि वहां पर जो जॉन सीना देखने को मिलेंगे वहां पर सोलो सिग्वा और जो जिमी ऊसो है वो भी देखने को मिल सकते हैं। हाँ, WWE ने उनको अनाउंस नहीं किया है, लेकिन इनकी स्टोरी लाइन के हिसाब से WWE जो है वो NXT में सोलो सिग्वा और जिमी ऊसो को भी लेकर आ सकती है। उसके बाद एक और अपडेट ये है कि जो जॉन सीना वर्सेस सोलो सिग्वा का मैच है वो क्राउन जूल में भी देखने को मिल सकता है, सुनने में ही आ रहा है। लेकिन जो रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना का मैच है वो क्राउन जूल में होगा, ये भी अपडेट आ रही है। लेकिन जो रोमन वर्सेस जॉन सीना का मैच है ये कंफर्म नहीं है, या तो फिर WWE प्लान बना रही है लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है। और जो एजे स्टाइल्स और LA नाइट है वो अभी भी रोमन रेंस के साथ मैच करने के लिए WWE के प्लान लिस्ट में है, यानी कि WWE का प्लान यही है कि जो एजे स्टाइल्स और LA नाइट है ये भी सुपरस्टार होने वाले रोमन रेंस के अपोनेंट, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि जो रोमन रेंस और जो जॉन सीना इनका मैच वापस से होगा। अभी सिर्फ
सिर्फ रूमर्स आ रहे हैं कि जो जॉन सीना और रोमन रेंस है इनका मैच होगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। और स्पेकुलेशन ये भी लगाई जा रही है कि जो रोमन रेंस है इनका मैच होगा क्राउन जूल में जॉन सीना के साथ। तो होगा ये कि मैच में सोलो सिकोआ और जिमी उसको काफी इंटरफेरेंस करेंगे, वहां पर जॉन सीना के ऊपर अटैक भी करेंगे, लेकिन एंड में होगा ये वहां पर द रॉक का एंट्रेंस म्यूजिक होगा और वहां पर द रॉक देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद जो है वो द रॉक रोमन रेंस के ऊपर अटैक करके या तो फिर उनसे टाइटल हरवा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच हो सकता है रेसलमेनिया 40 में, और फिर जॉन सीना भी 17 टाइम चैंपियन बन जाएंगे। फिर उसके बाद जॉन सीना को WWE से जाना भी पड़ेगा उनको हॉलीवुड में, तो वहां पर जॉन सीना या तो फिर अपना टाइटल रिलिंक्विश भी कर सकते हैं। तो ये भी स्पेकुलेशन लगाई जा रही है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि जो रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना का मैच है वो क्राउन जूल में देखने को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है इन सभी अपडेट्स को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। तो वीडियो में अपडेट्स यहीं तक की थी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।